Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. So my dear students, grade 9 from your NCERT book of Beehive, and we are discussing chapter number 7 with the title Pack-In. We have discussed the first exercise, which is thinking about text. Today we will discuss about thinking about language. अब इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का जब हम डिस्कस कर रहे हैं सो सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें ग्रामर यूज होता है. सो ग्रामर जब हम ट्राई करते हैं सॉल्व करना ग्रामर के क्वेश्चंस, हमें बहुत ध्यान से देखना होता है कि टेंसेस क्या यूज हुए हुए हैं एंड जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में यूज हुआ है. ठीक है. सो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है इसमें एक्सरसाइज ए ये है मैच द वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस in column A with their meanings in column B. So column A में words दिए गए हैं and column B में उनके meanings हैं. हमें इनको मैच करना है कि कौन सा वर्ड किस मीनिंग से मैच होता है. ठीक है. मैंने अरेंज करके इनके आंसर्स दे रखे हैं. अब देखें जो सबसे पहला वाला है, दिस इज स्लेविंग. स्लेविंग स्लेविंग का मतलब होता है वर्किंग हार्ड. स्लेव कौन होता है? स्लेव होता है एक गुलाम. ठीक है. जिसे हम एम्प्लॉय या जिसे हम रखते हैं अपने सारे काम के लिए, तो वो बहुत मेहनत से काम करता है, इसलिए स्लेविंग का मतलब है वर्किंग हार्ड, मतलब मेहनत से काम करना. फिर सेकेंड वाला है कियोस, कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर. जब बहुत शोर होता है, कंफ्यूजन होता है, भीड़ होती है, ये भी नहीं पता चलता किस बात का इश्यू है, कौन लड़ रहा है, कौन बोल रहा है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड कियोस. थर्ड है रमेज. रमेज मीन्स search for something by moving things around hurriedly or carelessly. Rummage. ठीक है. जब हम कुछ ढूंढते हैं लेकिन बहुत रफ तरीके से ढूंढते हैं, जल्दी जल्दी में, और आधा कुछ सामान गिर रहा है. सो ये आप देखें स्टोरी में जब यूज होता है कि जिरोमी जो है जब अपना टूथब्रश ढूंढता है बैग में तो वो रमेजिंग करता है, मतलब सामान अलट पलट कर देता है, बस अपना टूथब्रश ढूंढता रहता है. ओके. स्क्रैप आउट, इसका मतलब है रिमूव समथिंग फ्रॉम इनसाइड अनदर थिंग यूजिंग अ शार्प टूल. ठीक है. अब एक चीज है उसके अंदर से कुछ और निकालना एक बहुत शार्प से, मतलब एक नोकीले टूल से. स्क्रैपिंग, खुरचना एक तरह से. ओके. लेट्स सी द सेकेंड पेज. वी मूव ऑन. क्वेश्चन 5 वाला है स्टम्बल ओवर या टम्बल ओवर. ठीक है. ये दो वर्ड्स हैं, स्टम्बल एंड टम्बल. फॉल और स्टेप ऑकवर्डली व्हाइल वॉकिंग. ठीक है. अब हम चल रहे हैं, सडनली बीच में एक पत्थर आता है, हमें वो दिखा नहीं, तो हम एक टक्कर सी लगती है, उछलते हैं एकदम. ठीक है. बिना देखे जब हम चलते हैं, या गलती से एक छोटा सा गड्ढा होता है तो एकदम हम उसमें गिर से जाते हैं. सो दैट मीन्स स्टम्बल. ये वर्ड यूज किया गया था टम्बल में एंडिंग में, बिल्कुल लास्ट 2-3 लाइन्स में, जब हैरिसन जेरोमी ने बात तब रखते हैं वो जॉर्ज के लिए कि जॉर्ज जब उठेगा सुबह में तो वो एकदम बात तब में टम्बल हो जाएगा, मतलब उसमें गिर जाएगा बिना देखे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था. देन है accomplish, which means finish successfully or achieve. accomplish का मतलब होता है कुछ भी काम पूरी तरह से खत्म करना, पूरा करना. ठीक है. या मतलब सक्सेसफुली काम को फुल करना, कंप्लीट करना का मतलब होता है accomplish. जैसे कि I accomplished my task, मैंने अपना टास्क पूरा किया. नेक्स्ट है uncanny. This means strange, mysterious, difficult to explain. जब कोई चीज बड़ी अजीब होती है, समझ में नहीं आती है कि कैसे हम उसे एक्सप्लेन करें, या बड़ी ऐसी बात होती है कि समझ में ही नहीं आ रही. सो दैट इज लाइक अनकैनी. सो जब याद है जब जिरोमी ने कहा था कि वो पैक इन करेगा तो जॉर्ज एंड हैरिस रेडिली एग्रीड, मतलब वो दोनों एकदम मान गए थे, लेकिन उनकी उस बात में कुछ अनकैनी था, मतलब कुछ डाउट था, स्ट्रेंज था, अजीब सा था, जिस तरह से दोनों मान गए थे. ओके. नेक्स्ट है टू हैव और गेट इनटू अ रो. रो का मतलब मैंने आपको बताया था एक छोटा सा झगड़ा सा होता है. ठीक है. तो वो सब आपस में थोड़ा सा झगड़ा सा कर रहे थे कि कितने बजे उठना है, 6 बजे या 7 बजे. उसके बाद वो मंजूरी होती है कि बीच का टाइम लेते हैं 6:30 बजे. ठीक है. सो ये थे वर्ड्स एंड इनके मीनिंग्स. ये आपको अपनी बीहाइव की नोटबुक में नोट डाउन करना है. नेक्स्ट है यूज suitable words or phrases from column A above to complete the paragraph given below. ठीक है. अब ये क्वेश्चन है, ये एक छोटा सा पैराग्राफ है. इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स फिल करने ना
वो ऊपर जो 8 वर्ड्स हैं उनमें से पिक करके भरने हैं, ठीक है, जो कॉलम ए वाले वर्ड्स हैं। सो मैंने फिल किए हैं, देखते हैं। इसका जो टाइटल है वो है अ ट्रैफिक जैम। सो ड्यूरिंग पावर कट्स, मतलब कि जब लाइट जाती है तो हम उसे पावर कट्स कहते हैं। व्हेन ट्रैफिक लाइट्स गो ऑफ देयर इज अटर chaos एट क्रॉसरोड्स। अब ट्रैफिक लाइट्स क्या होते हैं? वो जो बड़े से होते हैं जिन पर रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन लाइट होती है ना, ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं जिनसे हम रुकते हैं, फिर रेडी होती हैं, फिर गाड़ियां चलती हैं। तो जब लाइट चली जाती है वो ट्रैफिक लाइट्स ऑफ हो जाती है। सो एक chaos होती है क्रॉस रोड्स पे। क्रॉस रोड्स होते हैं जब तिराहा या चौराहा होता है, ठीक है, क्रॉस रोड्स। तो वहां पर सडनली ये कंफ्यूजन हो जाता है, कोई गाड़ी इधर से आ रही, कोई उधर से आ रही, कोई हॉर्न बजा रहा है। सो दैट इज chaos. Drivers add to the confusion by getting into a row over their right of way and nearly come to blows. अब जो ड्राइवर्स होते हैं उस कंफ्यूजन में वो और क्या करते हैं? गेटिंग इनटू अ रो मतलब झगड़ा या आर्ग्यूमेंट। तो वो हल्के मतलब इस छोटी सी बात पे झगड़ना शुरू कर देते हैं कि यहाँ से मुझे मुड़ना है, नहीं मुझे मुड़ना है। बीच सड़क पे गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, हॉर्न्स बजते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ तक के इट नियरली कम्स टू ब्लोज, मुक्केबाजी शुरू हो जाती है। ओह माय गॉड। ओके, नेक्स्ट है, लेट्स मूव ऑन एंड सी आगे क्या है इसमें। ओके, समटाइम्स passers by seeing a few policemen slaving at regulating traffic step in to help. अब कुछ लोग होते हैं जब वो देखते हैं कि इतनी लड़ाई हो रही है और एक आध कोई पुलिस वाला खड़ा है एंड वो कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है कि वो ट्रैफिक को सही कर ले, यू नो, हाथों से करते हैं ट्रैफिक, पुलिस वाले हाथों से दिखाते हैं कि इधर जाओ या वो वाले रुको, तो कुछ लोग हेल्प कर देते हैं इस तरह से रुक कर। दिस गिव्स देम अ फीलिंग ऑफ हैविंग अकम्प्लिश्ड समथिंग। इससे उनको एक ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने कोई काम पूरा किया है। सी द वर्ड अकम्प्लिश्ड मतलब पूरा करना, सो पूरा किया था। इसका जो थर्ड पार्ट है, द टेबल बिलो हैज सम प्रोवर्ब्स टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। प्रोवर्ब्स होते हैं जैसे कि मुहावरे होते हैं ना, कि एक सेंटेंस होती है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। सो इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉल्यूम्स हैं। पॉजिटिव में हमें बताया गया कि क्या करना चाहिए, नेगेटिव में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो पॉजिटिव वाला देखते हैं, सेव फॉर अ रेनी डे। नेगेटिव है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। सो पहला वाला जो है सेव फॉर अ रेनी डे, इसका यह मतलब होता है कि जो अच्छे दिन होते हैं ना, रेनी डे का मतलब होता है अच्छे दिन। सो उन दिनों के लिए हम थोड़ा सा अपने आप को रेडी रखना चाहिए एंड मतलब अच्छे दिनों का वेट करना चाहिए। नेगेटिव है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसका जो असली मतलब है वो ये है कि जब दूध गिर गया, मतलब ग्लास में से गिर गया, कैसे गिर गया, तो उस पर क्या रोना। तो उसका ये मतलब बैठता है कि जब कोई बात खराब हो जाती है, कोई चीज टूट जाती है या कुछ खो जाता है, तो उस पर फिर क्या रोना, जो होना था सो हो गया, अब नहीं रोते उस पे। ओके, फिर सेकंड वाला पॉजिटिव, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। इसका ये मतलब है कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप तभी उसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इस वक्त समय है तो आप पढ़ाई करें। आप देखें लॉकडाउन चल रहा है, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप घर पे हैं, आपके पास बहुत समय है, सो अपना वर्क पूरा करें, अपनी पढ़ाई अच्छी से करें, ध्यान दें। इसका मतलब यह है मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। नेगेटिव है डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब इसमें क्या होता है कि देखो, हॉर्स होता है और कार्ट होता है। कार्ट होता है जो पीछे उसमें हिस्सा लगाते हैं ना हम, जैसे घोड़ा टांगा होता है, बैठने की जो सीट होती है वो कार्ट होता है। सो ये कहते हैं कि हॉर्स के आगे मत लगाओ, मतलब कि उल्टी बातें मत किया करो या उल्टे काम मत करो, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है इसमें हमें फिलअप्स करने हैं 3 और 4 में, वो मैंने किए हैं, देखें। लुक बिफोर यू लीप, छलांग लगाने से पहले देखा करो, ये इसका डायरेक्ट मतलब है। और एज अ मुहावरा इसका ये मतलब है कि कुछ भी करो तो उससे पहले ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। जस्ट जैसे कि हम कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले सोचा करो, क्योंकि जब हमारे शब्द निकल जाते हैं हम उन्हें वापस तो ले नहीं सकते, इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए सब कुछ। नेगेटिव है मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ अ हिल, ऑफ अ मोल हिल। सो डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ये इसका नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि छोटी सी बात होती है उसका ज्यादा बड़ा इश्यू मत बनाओ, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। डोंट मेक अ माउंटेन
आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल हिल होता है कि छोटा सा जो हिल होती है ना, मिट्टी का जो पहाड़ होता है उसमें छोटा सा एक होल होता है। सो उसके ये कहते हैं कि छोटे सी इशू का एक बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, एक छोटे से पहाड़ का एक बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। फिर पॉजिटिव है लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। ये तो आप सबको पता ही है कि अपने काम से काम रखो, दूसरे को परेशान मत करो, खुद भी अच्छे से रहो। इसका नेगेटिव है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, अब देखिए इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है कि एक टोकरी में सारे अंडे ना रखें, लेकिन इसका असल मीनिंग ये होता है कि अगर आपको दिख रहा है कि सामने कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बात बोल के चुप हो जाओ, आप सब कुछ मत बोलो, या आप कोई भी ऐसा काम मत करो पूरी तरह जो गलत हो जाए या आपसे पूरी तरह गलती हो जाए। थोड़ा सा करके पहले देखो, समझो, ट्रायल ले लो एक। हर तरह से पूरी तरह अपने आप को गलत में शामिल ना करें। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस थी, ये भी आप अपनी बीहाइव की नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। थैंक यू।